So hi guys, welcome to Pulse Invest and this is Kuntal. So today we're gonna discuss a very good news जो अभी recently market में आया है कि आरबीआई ने फिलहाल एक बड़ा अमाउंट का डिविडेंड जो है वो गवर्नमेंट को देने का एक अनाउंसमेंट कर चुका है। सो जो कमिंग गवर्नमेंट्स आने वाला है उनको अभी गवर्नमेंट का नया पोजीशन मिलने के बाद ही एक बड़ा अमाउंट मिलने वाला है जो एज एन डिविडेंड पे करेगा आरबीआई। सो ये जो अमाउंट होने वाला है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.11 लाख करोड़ के आसपास एक नंबर देखा गया है। जो लास्ट टाइम का नंबर था दैट उससे ऑलमोस्ट 114% के आसपास एक बार एक पॉजिटिव ग्रोथ देखा गया है डिविडेंड पे। सो ये जो डिविडेंड है ये जो नया गवर्नमेंट बनने वाला है उनको एक बनी बनाई नया अमाउंट मिलने वाला है जिसका बहुत सारा बेनिफिटेड या फिर बहुत सारा यूटिलाइजेशन करने वाला है नया गवर्नमेंट एज पर द न्यूज। एंड इसके साथ जो लास्ट टाइम रिपोर्ट जो आया था डिविडेंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 87,460 करोड़ के आसपास नंबर था। वहां से सीधा बढ़ के जो नंबर आया है ये 2,11,000 करोड़ के आसपास 2.11 लाख करोड़ के आसपास एक नंबर देखा गया है विच इज अ बिगर नंबर फॉर अपकमिंग डेज। जो गवर्नमेंट ये फंड को है प्रोबेबली चांसेस है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको वो जो टारगेट लिया था आप लाइक ऑलमोस्ट इन टर्म बजट में वी हैव सीन वो टारगेट को फुलफिल करने में प्रोबेबली चांसेस ज्यादा है कि ये फंड यूटिलाइज हो। सो ये जो न्यू फंड है ये जो गवर्नमेंट आने वाला है उनको एक बना बना चेक मिलने वाला है टेबल पे। और ये जो फंड है ये फंड जो है ऑलमोस्ट लास्ट टाइम वी हैव सीन कि इंटर्म बजट जो हुआ था उसमें गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो ऑलमोस्ट 5.1 to 5.5% के आसपास एक लाने की कोशिश करेगा। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है एक बड़ा क्वेश्चन था कि ये फिस्कल डेफिसिट कैसे मीट होगा। सो देयर इज अ चांसेस कि जो बड़ा अमाउंट का डिविडेंड मिलने वाला है यानी कि 2.11 लाख करोड़ का जो डिविडेंड मिलने वाला है इससे चांसेस है कि कुछ हद तक जो ये फिस्कल डेफिसिट का नंबर गवर्नमेंट एजम किया था उसको मीटअप हो सकता है। एंड वी हैव आल्सो सीन जो पब्लिक स्पेंडिंग कैपेसिटी होता है या फिर जो कैपेक्स होता है वो ऑलमोस्ट अभी बढ़ के 11 लाख करोड़ के आसपास एक नंबर आया है। तो ये जो फंड आया है ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा सपोर्ट करने वाला है। एंड इसके साथ जो अप्रोक्सीमेटली डिविडेंड है ये डिविडेंड जो है ये अप्रोक्सीमेटली एक गवर्नमेंट का जो काफी सारा या आरबीआई का जो काफी सारा डिफरेंट तरीके से इनकम होता है। सो ओवरऑल इनकम से ये डिविडेंड एक बार देखा गया है। सो आरबीआई का जो स्पेशल एक इनकम होता है वो कहां से जनरेट होता है ये एक बार डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले जो आरबीआई का जो इनकम जनरेट होता है दैट इज जो मनी प्रिंट करता है आरबीआई। सो जो प्रिंटिंग इनकम्स होता है वहां से एक अच्छा खासा अमाउंट आरबीआई हर साल जनरेट करता है। सेकेंड जो होता है कि जो एक आपका रेपो रेट होता है यानी कि आरबीआई जो आपको बैंक को लोन्स वगैरह जो फंड प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में बैंक से काफी सारा इंटरेस्ट मिलता है। सो दैट इज ऑल्सो एट गुड इनकम दैट आरबीआई इज जनरेटिंग रेवेन्यू ऑन एवरी ईयर बेसिस। इसके साथ जो थर्ड होता है कि आपका कोई भी कंट्री में जो ओवरऑल एक फंड या फिर जैसे मान लीजिए कि यूएस मार्केट में डॉलर को पार्क करते हैं जैसे अपना जो फॉरेन रिजर्व होता है वो अगर ज्यादा हो जाता है तो एक अच्छा अमाउंट का डॉलर का जो फंड है वो पार्क करते हैं। उसके अगेंस्ट में जैसे यूएस मार्केट में अगर बॉन्ड का जो यील्ड का मार्केट होता है वो अगर सरप्लस होता है या बढ़ जाता है जैसे अभी फिलहाल 4.4% के आसपास एक नंबर दे है तो ये उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी काफी अच्छा होता है। एंड इंडिया में जो रिजर्व होता है डॉलर का उसमें फ्लक्चुएशंस या फिर जो भी आपका चेंजेस होता है उसके हिसाब से भी जो इंटरेस्ट का रेट का भी इनकम मिलता है। तो दैट इज ऑल्सो एन पॉजिटिव पॉइंट फॉर द ओवरऑल इनकम ऑफ आरबीआई। सो दीज ऑल इंडिकेट्स जो इनकम बनता है वो इनकम से ये डिविडेंड जो है 2,11 लाख करोड़ के आसपास नंबर देखा गया। एंड जो इंडियन मार्केट में 10 ईयर का जीसेक बॉन्ड यील्ड होता है उसमें ऑलमोस्ट 4% के आसपास एक बार डाउननेस देखा गया था यानी कि 7% के आसपास अभी फिलहाल 7 बेसिस पॉइंट के आसपास एक बार जो रेपो मतलब ओवरऑल जो जीसेक यील्ड है वो है। सो जीसेक यील्ड जो होता है ये अगर सपोज बढ़ जाता है तो काफी सारा लाइक प्रॉब्लम्स देखा जा सकता है जैसे लाइक कि आपका जैसे बैंक आपका लोन देते हैं पर्सनल लोन या फिर कॉर्पोरेट लोन्स होता है फिर आपका जो बोरोइंग्स होता है। सो ये सब में काफी चेंजेस देखा जा सकता है। तो ओवरऑल जो रेपो रेट है ये काफी कंट्रोल में है। सो दीज ऑल इंडिकेट्स कि अपकमिंग डेज में जो मार्केट है डेप्थ मार्केट है तो वो भी काफी अच्छा एक बार रिकवर और हो सकता है। सो अगर जो ओवरऑल जो डेप्थ मार्केट होता है या डेट मार्केट होता है तो वो भी आपका अगर रिकवर
होता है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी अच्छा खासा रिकवरी देखा जा सकता है। सो दीज ऑल इंडिकेट्स कि ओवरऑल अभी फिलहाल जो मार्केट है ये एक अच्छा खासा पॉजिटिव न्यूज है। सो ये पॉजिटिव न्यूज की वजह से मार्केट जो है अच्छा खासा एक बार ऊपर जाने का चांसेस रहता है। सो आफ्टर द इलेक्शन सेंटिमेंट इफ वी सी इन द ओवरऑल स्टेबल गवर्नमेंट कंटिन्यूज और ये बड़ा फंड अगर स्टेबल गवर्नमेंट को मिलता है फॉरेन बेसिस हेल्प, तो ये जो मार्केट है यहां से और एक अच्छा मोमेंटम यानी कि निफ्टी जो है वो 23,000 ऊपर भी देखा जा सकता है एज पर द इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट। सो आपको क्या लगता है जरूर कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है हम लोगों का तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए ऐसे और वीडियोस के लिए। सो थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियोस में। सो हैव ए नाइस डे, बाय।